आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जीवित परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु यहाँ पे आपके वचनों को मनन करने के लिए प्रभु सभी को यहाँ उपस्थित किए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। जिस विषय को प्रभु अभी हम मनन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, मेरे राजा आप हमें सहायता करें, मदद करें सीखने में और समझने में। उन सभी विषयों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑनलाइन में जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं और जिस विषय को हम मनन करेंगे यानी सीखने जाएंगे और वो विषय है अन्य भाषाएं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखने से पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और बात क्या है। इसीलिए आप जरूर इसको देखिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग भी जाने कि अन्य भाषाएं क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यह है, अन्य भाषा और पवित्र आत्मा क्या दोनों अलग अलग हैं या एक है? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि जो अन्य भाषा पर बात करता है डायरेक्ट पवित्र आत्मा पर बात करता है। लोगों का मानना यह है। इसीलिए जब अन्य भाषा के बारे में अगर चर्चा करते हैं चर्चों में भी, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इसमें चर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, ये गलत है। तो हमें पहले ये समझना है कि अन्य भाषा क्या है और पवित्र आत्मा क्या है ना? पवित्र आत्मा क्या है और अन्य भाषा क्या है? ये दोनों अलग अलग है ना? कल हम सीखे थे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर में से एक है ना? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों में से एक है और वो है पवित्र आत्मा। ठीक है, तो वो प्रभु है और जो दान है जिसको बोलते हैं अन्य भाषा, वो दान है। पवित्र आत्मा जो दिए हैं वो दान को हम प्रभु के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो गिफ्ट है, वो दान है, जिसको बोलते हैं उपहार है ना? उपहार को अगर कोई देता है, आप उसको कनेक्ट कर देंगे कि नहीं वो उपहार जो है ना, जो दिया हुआ बंदा वही है, गलत हो जाएगा, है ना? इसीलिए हमें समझना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा जो गिफ्ट दिए हैं जिसको बोलते हैं दान, ये दान अलग है। हम उस दान को परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकते, है ना? ये एक छोटा दान है, ऐसे कई सारे दान है जो परमेश्वर दिए हैं, तो उन दानों में से एक है। तो ये दान अलग है और पवित्र आत्मा अलग है, हम उसको एक नहीं कर सकते, है ना? एक नहीं कर सकते। तो अन्य भाषा एक दान है ना? कौन कौन सा दान है पहले हम पढ़ लेते हैं उसको। कौन कौन सा दान जो है परमेश्वर दिए हैं? पहला कुरिन्थियों के पत्र उसका 12 अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे, 12 का 9 से पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से 8 से पढ़िए, 8 से। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से जगह करने का भंडार दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो जाता है वो बांट देता है। हाँ, तो एक आत्मा जो है ना, त्रिएक परमेश्वर में से एक आत्मा, और वो है होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। वो इन दानों को दिए
कौन कौन सा दान? बुद्धि की बातें, उसके बाद आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें ये एक दान है, ज्ञान की बातें ये एक दान है, विश्वास ये एक दान है, चंगा करने का ये दान है ना, सामर्थ्य के काम ये दान है, भविष्यवाणी ये दान है, आत्माओं को परख ये भी दान है, अनेक प्रकार की भाषा ये दान है, भाषाओं का अर्थ बताना ये दान है। अब कैसे जो दिया हुआ उस गिफ्ट को परमेश्वर के साथ तुलना कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए दान अलग है, परमेश्वर अलग है, यानी पवित्र आत्मा अलग है, दान अलग है। आप उसको मिक्स मत करिए, उसको मिक्स मत करिए। अगर इसको आप समझ जाएंगे ना तो बाकी सारे चीज आपको समझ जाएंगे, है ना। तो दान अलग है और परमेश्वर अलग है, पवित्र आत्मा दान को मिक्स मत करिए, ठीक है। तो ये पहला जो प्रश्न का हम उत्तर हम सीख गए या हम जान गए कि पवित्र आत्मा और दान अलग अलग है, ठीक है। हम किसी दान को परमेश्वर या पवित्र आत्मा के साथ तुलना नहीं कर सकते, है ना। कई दानों में से ये एक दान है, आप एक दान को उठा के कैसे परमेश्वर से कनेक्ट कर देंगे, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अन्य भाषा देने का मकसद क्या है? परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, अन्य भाषा का ये दान क्यों दिए, देने का मकसद क्या है, इसको अभी समझ लेते हैं। अगर हम उत्पत्ति का देखेंगे, आदि पुस्तक जिसको उड़िया में हम पढ़ते हैं, उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 9 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पहली बार दान उतरा था। उत्पत्ति, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सीनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर भले भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान में चूल्हे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक मीनार बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। उस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलाना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर कर उसकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हाँ, बस यहाँ रुक जाएंगे। तो 11 अध्याय उत्पत्ति, उसका 11 अध्याय में एक घटना हुआ था जो कि परमेश्वर खुद किए थे। परमेश्वर लोगों को बोले थे कि तुम क्या करो, पृथ्वी में भर जाओ, आगे बढ़ो पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन यहाँ पे उस समय के लोग क्या कर रहे थे, एक जगह में हम रहेंगे, हम अलग अलग जगह में हम क्या बोलते हैं, मतलब हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक जगह में ही रहेंगे, है ना। तो परमेश्वर क्या किए, उनमें एक भाषा में गड़बड़ी कर दी। मतलब उस समय एक ही भाषा बोल रहे थे, एक ही बोली थी, एक ही भाषा था, और वो भाषा है इब्री भाषा, हिब्रू, वो भाषा ही बोल रहे थे उस समय। लेकिन वहां पे जब परमेश्वर उनको कई भाषा दे दिए, तो एक बंदा दूसरे का भाषा नहीं समझ रहे हैं, तीसरा बंदा और किसी का नहीं समझ रहे हैं। तब क्या हुआ, लोग क्या हो गए, वहां से विस्तार हो गए, अलग अलग जगह में रहने लगे, है ना। तो वहां पे परमेश्वर जो गड़बड़ी डाली, क्या सबको समझ में आ रहा था? उनको समझ में आ रहा था? माइक लेके बोलिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि परमेश्वर चाह रहे थे कि ये समझेंगे तो एक जगह में रहेंगे, क्योंकि एक भाषा, एक बोली थी, बोल रहे थे, तो एक जगह में थे, है ना। लेकिन
भाषा अलग अलग भाषा, जैसे मैं उड़िया या हिंदी भी बोलता हूं, लेकिन तेलुगु मुझे नहीं आती है ना। अगर तेलुगु से कोई मुझे बोलता है तो मैं तो समझ नहीं पाऊंगा ना, है ना। तो वहां पे ऐसे ही हुआ था, अलग अलग भाषा परमेश्वर उनको दे दिए, तो उनमें से कई लोग जो है ना एक दूसरे का भाषा को समझ नहीं पाए और वो लोग अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वहां पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अन्य भाषा वहां पे गड़बड़ी या अन्य भाषा दे दिए, ठीक है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन जो पेंटिकुस के दिन में जो हुआ था उसमें सबको समझ में आया। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, उसमें समझ आ रहा है। पढ़िए उसको, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका 4 से पढ़िए। और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है, वो समझ पाएगा। पहली बार जो भाषा का जो दान मिला नया नियम में, पेंटिकुस्त के दिन में, तो जो कई देशों से, कई राष्ट्रों से वहीं पे उपस्थित थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या, अरे ये तो यहूदी है, लेकिन मेरे मातृभूमि की भाषा, मेरी भाषा में कैसे ये बोल रहे हैं, मतलब वहां पे समझ में आ रहा है। लेकिन उत्पत्ति में, आदि पुस्तक में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी को नहीं समझ में आया, इसीलिए दूर हो गए। ठीक है, इसको समझते हैं। तो वहां पे परमेश्वर दूर किया और पेंटिकुस्त के दिन में सबको इकट्ठा कर रहे हैं। समझो मुझे, है ना, एक जगह में परमेश्वर सबको दूर कर रहे हैं, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, और अलग अलग वहां से हो गए। लेकिन पेंटिकुस्त के दिन में वो लोग को समझा नहीं है और सब समझ रहे है ना। इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है। तो दान जो अन्य भाषा का दान है ना, लोगों को समझने के लिए दिया गया, एक जगह में नहीं समझे, क्यों, ताकि अलग अलग हो जाए। तो क्या उनका भाषा जो है ना, अनजाने भाषा से वो लोग चले गए क्या, नहीं। वहां से जो तमिल का भाषा परमेश्वर उस समय दिए थे, तो तमिल वाले अलग हो गए, लेकिन उनको तो समझ में आ रहा है ना, तमिल उनका परिवार, हिंदी वाले को, हिंदी वाला परिवार उनको समझ में आ रहा है, तो वो भाषा में हो गए, बढ़ गए, भाषा वहां पे विभक्त हो गए, अलग अलग भाषा वहां पे हो गया। लेकिन पेंटिकुस्त के दिन में उन भाषा, जो भाषा 11 अध्याय में परमेश्वर दिए थे, उस भाषा से लोगों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और उस भाषा से उनके साथ परमेश्वर बात किए। और वहां पे जो प्रेरित लोग बोल रहे थे ना, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है कि सब समझ रहे थे। देखिए और एक बार में पढ़ देते हैं, 9वीं आयत में अगर पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2:9 में, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, पंपुदिया, पुंतुस और आसिया और फुंगिया, पंपुलिया, मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के पास थे, यहाँ पे कई देशों का नाम दिया गया है ना। और इन देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषा, है ना। पार्थी में अलग, मेदी में अलग, एलामी में अलग भाषा, मेसोपोटामिया में अलग भाषा, यहूदिया में अलग भाषा, कंपुदिया में अलग भाषा, पुंतुस में अलग भाषा, आसिया में अलग भाषा, हुंगरिया में अलग भाषा, पंपुलिया में अलग भाषा, मिस्र में अलग भाषा, लीबिया में अलग भाषा, कुरैन में अलग भाषा। इन अलग अलग भाषा वाले वहां पे थे, और वचन कहता है कि भक्त यहूदी थे, वहां पे आए थे, वहां पे आए थे, है ना। और फिर 11 में पढ़ेंगे, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती, अरबी भी हैं, अरब से आने वाले, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे, इनसे, उन प्रेरितों से, उस समय जो बोल रहे थे, परमेश्वर जिनको ये दान दिया गया था, उनसे सुन रहे हैं। लिखा हुआ है, उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यहां तो ऐसे नहीं लिखा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं।
तो अन्य भाषा का दान देने का मकसद है कि दूसरा लोग समझे। क्या समझे? परमेश्वर की बातों को समझे। और एक जगह में लिखा हुआ है, जो प्रेरित पतरस उनको सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। 44 पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान यहाँ पे क्या उतरा है? दान उनके लगेगा, दान। ठीक है। और जब दान आया, गिफ्ट दिए, तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते, क्या करते? बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। बढ़ाई करते मतलब क्या है? महान है, परमेश्वर ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसको बोलते हैं बढ़ाई करना। किसकी? परमेश्वर की। तो ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उनको समझ में नहीं आता तो कैसे बोलते कि परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं? अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है ये भाषा, कैसे बोलते कि ये बढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं? कैसे पता चलता है ना? तो परमेश्वर का जो ये दान है, पवित्र आत्मा की ओर से जो दान दिया गया था, इस दान को समझना है, और लोग समझ रहे थे। इन सारे आयतों से हमें ये पता चल रहा है कि लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। ठीक है। तो देने का मकसद क्या है? लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए ये दान दिया गया। ठीक है, बताने के लिए दिया गया। तीसरा क्या है? क्या ये दान प्रार्थना का दान है? अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान है क्या? अगर अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान होता, तो पुराने नियम के कई दास लोग थे, तो याजक अति पवित्र स्थान के पास साल में एक बार जाते थे, लेकिन जो पवित्र स्थान में उनके पर्व के अनुसार जाते थे और प्रार्थना करते थे। किनके लिए? इजरायलियों के लिए, वो अगुआ होकर। तो अगर ये दान प्रार्थना का दान होता, तो मूसा लिखते और इजरायलियों को कहते, याजकों को कहते कि तुमको परमेश्वर के पास तुमको जाना है या जाओगे तो इस भाषा से प्रार्थना करना, क्योंकि ये भाषा परमेश्वर को समझ में आता है। ये भाषा से प्रार्थना करना वो जरूर लिखता है, क्योंकि व्यवस्था में 613 नियम लिखने वाला मूसा, वो इस बात को नहीं लिखता है, और व्यवस्था में है ही नहीं ये बात कि ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। सोचिए, अगर ये दान प्रार्थना का होता तो पुराने नियम में याजक लोग जाके प्रार्थना करते। कहां? मंदिर में। मंदिर का सिस्टम था ना उस समय, मंदिर का सिस्टम था, और वो भी सालों में कई बार जाते थे, है ना? उनके पर्व के अनुसार जाते थे, और उनका जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंट याजक, जो प्रतिनिधित्व करके वो मंदिर में जाते थे और लोगों का प्रार्थना को परमेश्वर के निकट लेके जाते थे। तो उनको कहते, या वो सीख के वो जाते और प्रार्थना करते इस भाषा में, अन्य भाषा में, लेकिन नहीं है। अन्य भाषा का दान प्रार्थना का नहीं है। अगर होता तो पुराने नियम में दिखता, नहीं है पुराने नियम। ठीक, पुराने नियम में नहीं, ये दान से कोई भी प्रार्थना नहीं किए हैं, पुराने नियम में दिखता नहीं। ठीक, कोई भी इस दान को इस्तेमाल नहीं किए पुराने नियम में, कोई भी इस्तेमाल नहीं किए पुराने नियम। पूरा पढ़ लीजिए। हाँ, लिखा हुआ है जरूर है कि आने वाले दिनों में होगा। पढ़िए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ लीजिए, यशायाह की पुस्तक यशायाह 28:11। वो तो
इन लोगों से परदेशी, फोटो और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। करेगा लिखा हुआ, फ्यूचर उसमें लिखा हुआ ना, करेगा। ये भविष्य की बातें कर रहे हैं कौन? यशायाह नबी। वो कह रहे हैं कि ये तो यानी कौन? परमेश्वर इन लोगों से विदेशी भाषा वालों के द्वारा इनसे क्या करेगा? बात करेगा, है ना। तो करेगा है, फ्यूचर में करेगा है कि ये योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में ये सब होगा। ये लोग प्रभु के बारे में बोलेंगे लोगों को और लोग सुनेंगे। इसको पतरस कोट करता है। वो कहता है कि देखिए ये जो बातें हो रहा है ना यहाँ पे, जो अन्य अन्य भाषा में लोगों को बोल रहे हैं ना, ये जोएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया। ये सब लिखा गया बोलकर पतरस कहते हैं उन लोगों को, है। तो ये प्रार्थना का दान नहीं है। ये बातों को, परमेश्वर के बातों को लोगों के सामने रखने का ये दान है, रखने का दान है। ये प्रार्थना का दान नहीं है। अगर ये प्रार्थना का दान होता तो पुराने नियम के कई सबक जो प्रार्थना के योद्धा थे वो करते इस भाषा से, लेकिन नहीं, एक भी जगह में नहीं लिखा हुआ है नहीं कि ये प्रार्थना का दान है या प्रार्थना इस दान से प्रार्थना करते थे, जो कि पहला कोरिन्थियों में जो लिखा हुआ है कि प्रार्थना करते हैं बोल के, है ना। वो भी कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, उसमें अभी जाएंगे तो मैं समझाऊंगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं पौलुस, ठीक है। तो ये दान प्रार्थना का दान नहीं है, दान प्रार्थना का दान नहीं है। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है कि ये दानों के बारे में एक ही कलीसियाओं को पौलुस क्यों लिखे? एक ही कलीसिया में लिखा हुआ है, एक ही चर्च में लिखा हुआ है, और भी कोरिन्थ की मंडली को लिखा हुआ है, बाकी कोई भी कलीसिया में नहीं लिखा गया है दान के बारे में। क्यों? टोटल 13 लेटर लिखे हैं पौलुस जो है ना, 13 पत्री लिखे, 13 पत्री में से इस एक मंडली को छोड़कर बाकी कोई भी मंडली के बारे में, ये अन्य भाषा का दान के बारे में नहीं लिखे। चेक कर लीजिए क्यों? तो क्या बाकी मंडली को अन्य भाषा का दान नहीं चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था बाकी मंडली को, तो फिर वहां पे क्यों नहीं लिखे? वहां पे क्यों नहीं लिखे? और कोरिन्थ में क्यों लिखे? 13 लेटर लिखे हैं, 13 पत्री लिखे हैं, 13, और टोटल 13 में सिर्फ एक ही पत्री जो कोरिन्थ की मंडली में लिखा गया है उसमें ही बोलते हैं दानों के बारे में, और बाकी में नहीं। क्यों? पौलुस को छोड़िए, ना यूहन्ना लिखे हैं, ना पतरस लिखे हैं, ना यहूदा लिखे हैं, है ना, और भी जो दास लोग थे, परमेश्वर के दास लोग, वो अपने पत्रियों में नहीं लिखते हैं इस भाषा के बारे में, ये दान के बारे में कि इससे प्रार्थना करना है, ये करना है, वो नहीं लिखे हैं, वो नहीं लिखे, वो नहीं लिखे। सोचिए क्यों नहीं लिखे? अगर लिखना था पौलुस को सभी मंडली में, सभी कलीसिया में लिखते, लेकिन वो नहीं लिखे, वो नहीं लिखे, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, कोरिन्थियों की मंडली में क्यों लिखे, कोरिन्थियों की मंडली को क्यों लिखे प्रेरित पौलुस? तो इसका बैकग्राउंड को हमें जानना पड़ेगा कि कोरिन्थ की मंडली एक्चुअली रहता कहां था, उसमें क्या गड़बड़ी थी, और उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए ये पत्र लिखे। आइए हम भूमिका में जाएंगे पूरा। तो लिखा हुआ है, प्रेरित की प्रमुख चिंता के विषय थे कलीसिया में विभाजन। पहला क्या है? विभाजन। विभाजन मतलब क्या है? हाँ, ये बोलता है मैं उसका सुनूंगा, और एक बोलता है मैं उसका सुनूंगा। यहाँ पे 4 ग्रुप हो गए थे। एक कहते थे कि हम पौलुस की सुनेंगे, दूसरा ग्रुप कहता था कि हम अपोलोस की सुनेंगे, तीसरा ग्रुप कहता था कि हम पतरस की सुनेंगे, चौथा ग्रुप वाले कहते थे कि हम मसीह की सुनेंगे, है ना। ऐसा विभाजन हो गया था। फिर क्या है?
अनैतिकता मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं ऐसे काम वो कर रहे थे जो मसीहत में अच्छा नहीं, ऐसे काम कर रहे थे। कहां? कोरिन्थ की मंडली में। उसके बाद क्या है? यौन। यौन मतलब व्यभिचार होता था। कोरिन्थ की मंडली में व्यभिचार होता था, है? उसके बाद पवित्र आत्मा के दान के बारे में भी गड़बड़ी, पुनरुत्थान के बारे में गड़बड़ी। तो कोरिन्थ की मंडली में झगड़ा होते थे, तो कई सारे गड़बड़ियां थी, कई सारे समस्याएं थी, और उस समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रेरित पौलुस लिखते हैं, है ना, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पूरा पढ़ेंगे ना, पहला अध्याय 10 में लिखते हैं कलीसिया में फूट फूट मतलब क्या है? विभाजन हुआ है, उसको लिखते हैं। 12, 13 और 14 ये 3 अध्याय जो है ना, ये अन्य भाषा के बारे में यानी दानों के बारे में प्रेरित पौलुस लिखते हैं। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, तो एक ही मंडली को लिखे, एक ही कलीसिया को लिखे, वो भी कोरिन्थ की मंडली, कोरिन्थ की मंडली को लिखे, बाकी मंडली में नहीं लिखे। 5वां जो क्वेश्चन है, अन्य भाषा का दान एक भाषी वाला दान है या बहुभाषी वाला दान है? अन्य भाषा का दान एक भाषी। एक भाषी मतलब क्या है? एक ही भाषा को बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, है ना? अभी भी वो बोलेंगे, परसों भी वही, है ना? जब जो प्रार्थना में वही, प्रार्थना जब रविवार में जो होता है वहां पे भी वही, फिर नेक्स्ट संडे में भी वही, और संडे जितना आएगा वही, उसी के जैसे बोल रहे हैं। ये अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा मतलब अन्य भाषा, अन्य भाषा लिखा हो, प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। लेकिन कोरिन्थ की मंडली में एक भाषा बोल रहे थे, एक भाषा बोल रहे थे। आइए हम उसको देखते हैं, प्रूव करते हैं। पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय, और इसको हमें समझना है। जो को और पौलुस को, ये दोनों को समझना है ना? जो मतलब जो कोरिन्थ की मंडली में जो बोल रहे थे, कोरिन्थ की मंडली में जो लोग बोल रहे थे, उसको लेके जो बोल के पौलुस लिखते हैं, और अपने बारे में भी वो लिख रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए 14 अध्याय का 1 से। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धूल में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। हाँ, तो इससे क्या साबित हो रहा है? पौलुस कह रहे हैं कि प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम क्यों लिखे पहले? प्रेम का अनुकरण करो बोल के क्यों लिखे कोरिन्थ में? क्योंकि वो लोग विभाजन हो गए थे, है ना, झगड़ा हो गए थे, किसी को प्रेम नहीं करते थे। कोई कहता था मैं अपना है, कोई कहता था मैं अपना, इसीलिए पहला जो है लिखते हैं कि प्रेम का अनुकरण करो। उसके बाद क्योंकि जो अन्य भाषा को एक को फिर से पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी। हाँ, तो यहाँ पे दान लिखा है कि दानों लिखा हुआ है? दान मतलब क्या है? सभी दान, सभी दान के बारे में कहा जा रहा है, एक दान के बारे में नहीं कह रहे। हाँ, आगे कि वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। बस किसको करने की बात यहाँ पे पहुंच गए? भविष्यवाणी। तो अन्य भाषा है यहाँ पे, जोर किस पर है? जोर किस पर दिया है? भविष्यवाणी। लेकिन कोरिन्थ के लोग भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, अन्य भाषा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो ये जो कौन है? क्योंकि जो ये जो कौन है? कोरिन्थ के लोग, कोरिन्थ के लोग। कोई भी मतलब बाकी पत्री में नहीं लिखा गया है काम के बारे में। जितना भी पत्री है ना, वो रोमियो की पत्री हो, कोरिन्थ को छोड़ के गलाती हो, इफिसी हो, है ना, ये सारे पत्रियों में ये दान के बारे में नहीं लिखा गया, सिर्फ कोरिन्थ में लिखा गया। इसका मतलब कोरिन्थ को बोला गया जो,
कोरिन्थ के लोग जो विभाजन हो गए थे ना, मैं इसको मानूंगा, मैं उसको मानूंगा, वो जो है यहाँ पढ़िए फिर से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें अन्य भाषा, ये भाषा सिंगुलर है या प्लूरल है? एक भाषी वाला है या बहुभाषी है? एक भाषा, एक भाषी। तो जो मतलब कोरिन्थ के लोग एक भाषी में बोल रहे थे, ठीक है, बोलता है, हाँ, वो मनुष्यों से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो वो कोरिन्थ की मंडली को लेके वहां जो बोल रहे थे ना, उसको लेके कह रहे हैं कि जो बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है, ठीक है, जिसकी, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें जो बोल रहा है उसकी बातें नहीं समझता है, ठीक है। कौन सी भाषा में बोल रहा है? अन्य भाषा, एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा में बोल रहा है, ठीक है, जिसकी कोई नहीं समझता। आगे बढ़िए। क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन बोलता है? जो बोल रहा है, ठीक है, एक भाषा। आगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? भविष्यवाणी करता है, वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। हाँ, तो भविष्यवाणी करने वाला मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो मनुष्य की उन्नति के लिए ये भविष्यवाणी करता है। लेकिन 2 में लिखा हुआ है तो वो परमेश्वर से बातें करता है, उसका कोई नहीं समझता। लेकिन तीसरा वचन में कहता है कि भविष्यवाणी करने वाला मनुष्य की उन्नति करता है। मनुष्य की उन्नति, अपनी उन्नति, इसको समझना है। उसके बाद आगे चौथा, जो अन्य भाषा में बातें करता है। हाँ, जो अन्य भाषा में, तो यहाँ पे भी सिंगुलर है। जो, फिर से जो को पकड़ना है। जो मतलब कोरिन्थ में जो बोलने वाला, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। बोलने वाला अपनी उन्नति कर रहा है, लेकिन अपनी उन्नति करने के लिए ये दान दिया ही नहीं जाए। कोई भी दान खुद की उन्नति करने के लिए नहीं दिया जाए। ये गड़बड़ी आती है कोरिन्थ की मंडली में, है ना? कैसे पता चलेगा? 4 से बढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के, हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही, परंतु एक आत्मा है। और सेवा भी कई प्रकार है, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। और भविष्य और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभों को, हाँ, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, खुद के लाभ नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ क्या है? सबके, यानी जितने भी लोग हैं ना, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को प्रकाश दिया जाता है। हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। हाँ, आगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, तो बुद्धि का जो दान है ना, वो भी सबके लाभ पहुंचाने के लिए। उसके बाद ज्ञान की बातें, वो भी सबके लाभ पहुंचाने के लिए। विश्वास की बातें, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। चंगा करने का दान, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, है ना? सामर्थ के काम, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। भविष्यवाणी, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। आत्माओं का फर्क, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। भाषाओं का जो है, अनेक प्रकार का भाषा, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। और भाषाओं का अर्थ बताना, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। यहाँ पे कहां लिखा है कि खुद के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन कोरिन्थ में क्या हो रहा है? अपनी उन्नति कर रहे हैं। ये तो गड़बड़, अपनी नहीं, सबके उन्नति होनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है, कलीसिया की उन्नति कर रहा है, मतलब सबकी उन्नति कर रहा है। लेकिन अन्य भाषा कोरिन्थ में ये अपनी उन्नति कर रहा है, क्योंकि खुद समझ रहा है, खुद को बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूं, परमेश्वर समझ रहे हैं। तो वो किसकी उन्नति हुआ? बाकी लोग की हुआ क्या? नहीं हुआ, वो गड़बड़। उसके बाद 14 का आगे पढ़ेंगे हम, 5 नहीं 4 को फिर से पढ़ेंगे। 14 का 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है। हाँ, अन्य भाषा, यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। हाँ, वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो
भविष्यवाणी करता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता वो है। कलीसिया की उन्नति करता है। तो मैं और एक बार मैं बोलूंगा कि ये जो बाइबल किया गया है ना, ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए या बाकी संसार के सबके लिए? सबके लिए। सबके लिए, ताकि सब लोग जाने परमेश्वर को। या नहीं ये हमारा ग्रंथ है, हम दूसरे को नहीं देंगे, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये सबके लिए शास्त्र। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 प्रकार का जो सेवकाई है, एफिसियों 4 का 11, एफिसियों 4 का 11-12। और उसने कुछ को प्रेरित हाँ। नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित, उसके बाद और कुछ को भविष्यवाणी ये भविष्य करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखिए, रखवाले मतलब क्या है? पास्टर। और जो क्या है? शिक्षक मतलब टीचर। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचारक, पालक और टीचर दे दिया गया। 12वीं वचन पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोग लिखा है या सिर्फ एक जिसको पाया है वो सिद्ध होगा? कौन सिद्ध होगा? पवित्र लोग। पवित्र लोग कौन है? चर्च में जितने भी हैं सबको सिद्ध करने के लिए 5 लोगों को दिया गया है। शास्त्र में दिया गया है सबके लिए, 5 लोगों को दिया गया है सबके लिए, और ये दान भी दिया गया है सबके लिए। ये खुद के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है। तो शास्त्र भी दिया गया है सबके लिए, 5 प्रकार की सेवकाई भी दिया गया है सबके लिए ताकि सिद्ध हो, और दान भी दिया गया है। और उसका 14 से पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। यहाँ भाषा है कि भाषाएं? भाषाएं एक है या ज्यादा है? एक भाषा है या ज्यादा भाषा? ज्यादा। तो पौलुस क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा भाषा में बात करो, लेकिन कोरिन्थ की मंडली एक भाषा में बोल रही है। पौलुस कह रहा है मैं चाहता हूं ज्यादा भाषा में बात करो। तो एक और ज्यादा, इसको भी पकड़ना है, इसको भी जानना है। हाँ, पौलुस क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाएं में बातें करो। बातें करो, यहाँ पे लिखा हुआ है बातें करो, प्रार्थना नहीं लिखा है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि प्रार्थना करो, यहाँ पे लिखा है बातें करो, मतलब बोलो। हाँ, आगे। परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। हाँ, तो ज्यादा किस पर फोकस है पौलुस की? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। क्यों भविष्यवाणी? देखिए यहाँ पे ही 3-4 बार लिखते हैं, और आगे तो और कई बार लिखते हैं भविष्यवाणी। क्यों भविष्यवाणी की बातें क्यों कह रहे हैं? बार बार क्यों लिखते हैं? और उसको लिखने का तात्पर्य क्या है? उस कलीसिया में सिर्फ भाषा पर जोर दे रहे थे, भविष्यवाणी पर नहीं। वो सिर्फ अन्य भाषा बोलते जा रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये ज्यादा जोर भविष्यवाणी पर दे रहा है। अरे तुम भविष्यवाणी करो, मैं चाहता हूं कि तुम करो। आगे, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला, हाँ, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं लिखा है, भाषाएं बोलने वाला ना, ज्यादा भाषा जो बोलने वाला, कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना, तो किसकी उन्नति के लिए करना है भाषाएं? किसके लिए, किसकी उन्नति के लिए भाषाएं बोलना है? कलीसिया की, है ना? लेकिन वहां पे उन्नति किसकी हो रही थी? खुद की, कलीसिया की नहीं। यही गड़बड़ था। हाँ, तो लिखा हुआ है क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए क्या ना करे? अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? बोल तो रहे हो लेकिन उसका अनुवाद नहीं हो रहा है, तो कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है। तो जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, वो बढ़कर है, वो अच्छा है ना? वो बढ़कर है। तुम बोल तो रहे हो लेकिन उससे कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है। तो जो भविष्यवाणी करता है वो उससे बढ़कर है, जो अन्य भाषा से बढ़कर है, अन्य भाषा से बढ़कर है। तो ज्यादा जोर किस पर है?
भविष्यवाणी। तो क्या चर्चों में भविष्यवाणी हो रहा है? नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, उसको बोल के देखिए। आप भविष्यवाणी करो, क्योंकि वचन कहता है कि ज्यादा उसमें रहो। लेकिन आजकल अन्य भाषा जिसको भी देखिए अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों को छोड़ दिए। फिर छठी आयत आगे, इसीलिए हे भाइयों, हाँ, इसीलिए हे भाइयों। इसीलिए कब लिखा जाता है? इसीलिए ओडियारे एणुकरी तामाने आगरे बहुत विषय लिखी सारी चलती और सेटा को बुझे का भाई एणुकरी की लगती बुझे ना? ठीक है। तो आगे बहुत सारी बातें पौलुस लिख चुके हैं और उसको समझाने के लिए और क्लियर करने के लिए कहते हैं इसीलिए हे भाइयों। ये भाइयों कौन है? कौन सी मंडली? कोरिन्थियों की मंडली। बस आगे, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं। यहाँ पे भाषा या भाषाएं? भाषा। एक भाषा या ज्यादा है? एक भाषा है। भाषा लिखा है। भाषा, हाँ, भाषा लिखा है। इंग्लिश पढ़िए उसको। But now, brothers, if I come to you speaking in tongues, what will tongue or tongues? Tongues. Tongues means singular or plural? Tongues means plural. तो हिंदी वाले देखिए गड़बड़ के। Singular. हाँ, हिंदी वाले गड़बड़ कर दिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ना, आपको ट्रांसलेशन को देखना है। देखिए इतना गड़बड़, इसीलिए कंफ्यूज है पूरा चर्च वाले। अगर ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ नहीं होता तो वो लोग भी गड़बड़ नहीं करते। देखिए इंग्लिश हिंदी में जो मोबाइल में जो है उसमें भाषा है, भाषाएं नहीं है, लेकिन बाइबल में है भाषाएं। हिंदी बाइबल में भाषाएं, इंग्लिश में भी टंग्स है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं पौलुस? मैं भाषाओं में बातें करूं, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, क्या करूं? भाषाएं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान। प्रकाश कैसे? प्रकाश भाषाओं में बातें कर करके प्रकाश, या ज्ञान और ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे उन्हें क्या लाभ होगा? हाँ, अब इसको समझिए। अन्य भाषा में बातें करके अगर उसमें प्रकाश की बातें, ज्ञान की बातें, भविष्यवाणी, उपदेश की बातें अन्य भाषा में बोलते हुए अगर नहीं हो रहा है तो मुझे तुमसे क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। अन्य भाषा बोलते जा रहे हैं लेकिन उसमें ज्ञान की बातें नहीं आ रहा है, उसमें प्रकाश की बातें नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो अन्य भाषा में बोल रहे थे ना, वो ज्ञान की बातें सुन रहे थे। कहां? पेंतिकुस्त के दिन में। पेंतिकुस्त के दिन में क्या हुआ? जो अलग अलग देश के लोग आए थे, अरे ये तो प्रभु की बात बोल रहे हैं, ये तो मेरे मतलब मेरी मातृभूमि की भाषा में बोल रहे हैं, प्रभु की बड़ी बड़ी जो है चमत्कार, ये सारी बातों को बोल रहे हैं। तो वो ज्ञान की बातें, वो सामर्थ की बातें हैं। तो अन्य भाषा में बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो तो बोल रहे थे कोरिन्थ में, लेकिन उसको ना खुद समझ पा रहे हैं और ना ही दूसरे की उन्नति हो रही है। उसी को लेके पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और ये और उसमें है या अलग से? और क्यों लिखा जाता है? दो सेंटेंस को मिलाने के लिए, है ना? इसका मतलब क्या है? बातें करूं और उसमें से ही प्रकाश, उसमें से ज्ञान, उसमें से भविष्यवाणी, उसमें से उपदेश। तो ये चार बातें होनी चाहिए। भव्य मतलब अन्य भाषा बोलते हुए होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और कब होगा? ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, भविष्यवाणी की बातें कब होगा? कैसे होगा? जब इंटरप्रिटेशन होगा। अन्य भाषा का दान, अनुवाद का दान लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अन्य भाषा का दान और अनुवाद का दान लिखा हुआ है। अन्य भाषा को व्याख्या करने का दान, जिसको बोलते हैं अनुवाद। मतलब क्या होता है अनुवाद? लेकिन बाइबल में ट्रांसलेट है ही नहीं, ट्रांसलेट भी नहीं लिखा हुआ है। पढ़िएगा आगे, है
तो लिखा हुआ है मुझे तुम्हें क्या लाभ होगा। 7 उसी प्रकार यदि निर्जीव हाँ, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनमें ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा। पहचाना कैसे जाएगा अगर उसमें स्वर नहीं है ना। फिर क्या है और हाँ, और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो लड़ाई के लिए तैयार करेगा। 9 ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ बातें ना बस करो। क्या लिखा है, जीव से यदि, ऐसे ही यदि तुम जीव से साफ, तो चर्च में साफ बातें बोलते हैं, वही तो कह रहे हैं। कोरिन्थ में भी ऐसे ही बोला था, वो बोल तो रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था किसी को, तो साफ बोलेंगे तब समझ में आएगा ना। तो यदि जीव से साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा। तो पौलुस जी आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि समझना है बातों को, भाषा को। और 14 का 2 में कहते हैं कि इसका कोई नहीं समझता। ये क्या बात है, आप खुद की बातों पर कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए, मतलब विरोधाभास कर दिए। एक जगह बोलते हैं कि नहीं समझना है, एक जगह बोलते हैं कि समझना है। ये क्या बात है, एक ही में रहिए ना पौलुस जी, कि नहीं समझना है, उसी को भी यहां पे लिख देते नहीं समझना है बोल के, लेकिन यहां पे क्यों लिख दिए कि समझना कैसे, मतलब समझना है बोल के। एक जगह बोलते हैं कि नहीं समझना, एक जगह बोलते हैं समझना। आगे पढ़िए। कैसे समझा जाएगा? हाँ। तुम तो हवा से बातें करने वाले, हवा से बातें करने वाले, ला 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 बा 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 क्या बोलते हैं, हवा से ही बातें करते हैं, किसी को तो समझ में नहीं आता, हवा से ही बातें करते हैं। आगे, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। बस इसको लिख देते हैं कि तुम लोग जो बोल रहे हो ना, जिसको कोई नहीं समझ रहा है, वो जगत की भाषा है ही नहीं। लेकिन क्या करना है, साफ बोलना है, जीभ से साफ बोलना है, ताकि लोगों को पता चले कि ये उस देश की भाषा है, उस देश की भाषा है। और फिर उसको लिखते हुए कहता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, बिना अर्थ की भाषा है ही नहीं। जगत में जितने भी भाषा है उसका अर्थ है कि नहीं, है ना, अर्थ है। लेकिन तुम जो जिस भाषा में बोल रहे हो उसका अर्थ है ही नहीं। इसका मतलब अगर अर्थ नहीं है तो वो जगत की भाषा है क्या? अगर अर्थहीन है तो वो जगत की भाषा है? नहीं है। आगे, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, हाँ। तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहराऊंगा, हाँ। और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। परदेशी मतलब क्या जानते हैं? फॉरेन, अलग देशों का, है ना। तो अगर कोई नहीं समझ रहा तो बोलेंगे ना कि ये तो अलग देश का है, बोलेंगे, है ना, अलग देश का। लेकिन उसी के आगे कहता है कि जगत में जो भी भाषाएं बोली जाती है उसका अर्थ रहता है ना। फिर 12 कहता है इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों, यहाँ पे दानों सब वरदान के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, किसकी उन्नति होनी चाहिए? कलीसिया की। तो दानों से किसकी उन्नति होनी चाहिए? खुद की है क्या यहाँ पे? तो खुद की उन्नति क्यों कर रहे हैं बोल के, और बोलते हैं कि मुझे आता है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैं सब कर दूंगा। उससे कलीसिया की तो उन्नति नहीं हो रही है। जबकि वचन कहता है कि तुम्हारी वरदानों की धुन में हो जाए, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। वरदानों की उन्नति, खुद को बोल रहे हो ना मैं बोल पा रहा हूं, तो उसकी उन्नति से कलीसिया की भी तो उन्नति हो, है ना। फिर तेरा इसी कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अगर जो अन्य भाषा बोल रहा है ना, अभी भी जो चर्च में बोल रहे हैं ना, उसका अनुवाद भी करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अनुवाद नहीं कर रहे हैं ना तो मत बोलिए। आगे बढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य
भाषा में प्रार्थना करूं। हाँ, तो ये अन्य भाषा लिखा है, भाषाओं है क्या है? भाषा। तो ये भाषा किसको लेके बोल रहे हैं? परंतु कोरिन्थ के लोग। तो ये लोग भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, जैसे आजकल कर रहे हैं। पढ़िए उसको। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करके मतलब खुद को लग रहा है कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। उसके बाद परंतु मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रहा है? समझ नहीं रहा है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रहा है। आगे तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अभी मतलब आगे लाइन में अभी क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करो और बुद्धि से भी। तो बुद्धि से कैसे प्रार्थना करेगा वो? मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ, सुनिए ना, यहाँ पे लिख दिया कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु बुद्धि काम नहीं देती। तो बुद्धि काम क्यों नहीं दे रहा है? बुद्धि काम क्यों नहीं दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए बुद्धि काम नहीं दे रहा है। खुद को तो लग रहा है कि मैं प्रभु से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बुद्धि काम नहीं दे रहा है। उसको कहते हैं अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से। तो बुद्धि से कब प्रार्थना करेंगे या बुद्धि से कब करेंगे? जब वो समझ में आ जाएगा। और जब समझ में नहीं आ रहा है तो बुद्धि काम नहीं कर रहा है। फिर आगे नहीं तो यदि तू आत्मा ही से हाँ, कर हाँ, उसी को फिर क्लियर कर रहा है। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, मतलब खुद को लग रहा है कि मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आत्मा से ही धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहे? अज्ञानी मतलब क्या है? हाँ, मतलब यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, एक अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, जिसको पता नहीं चल रहा है वो कैसे आमीन बोलेगा? आमीन? तो उनके लिए वो अज्ञानी है, वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। और ये अगर उसको समझाता कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो वो समझ जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। तब वो लास्ट में क्या बोलता है? आमीन। हाँ, आगे। इसलिए कि वो तो नहीं जानता। हाँ, वो तो नहीं जानता। कौन? साइड वाले जो बोल रहा है उसको वो मतलब सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन साइड वाले को तो नहीं पता है ना। हाँ, आगे। कि तू क्या कहता है? तू क्या कहता है? आगे। तू तो भली भांति से धन्यवाद कर, मतलब तुझे तो लग रहा है कि मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं उस भाषा में, लेकिन आगे। परंतु दूसरे की उन्नति नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? उसका व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं समझा रहे हैं, या वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसकी उन्नति नहीं हो रहा है। आगे। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक तुम कौन है? ये तुम कौन है? कलीसिया। कौन सी कलीसिया? कोरिन्थ की कलीसिया। और यहाँ पे मैं कौन है? पौलुस कहते हैं, परंतु है ना, क्या लिखा है कि मैं तुम सबसे अधिक भाषा में बोलता, अन्य भाषा में बोलता हूँ। भाषा या भाषाएं हैं, प्लूरल है कि सिंगुलर है? इंग्लिश में प्लूरल और हिंदी में सिंगुलर। बस गई भैंस पानी में, सब खत्म हो गया। यही तो समझ नहीं पाते हैं। इंग्लिश में प्लूरल है, ओरिजिनल है वो। ओरिजिनल मतलब क्या है? डायरेक्ट ग्रीक हिब्रू में वो ट्रांसलेट होकर आया है इंग्लिश, बाकी हिंदी वाले उड़िया वाले गड़बड़ कर दिए। बाप रे। हाँ, तो लिखा हुआ है मैं अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, मैंने तुम सबसे ज्यादा मैं अलग अलग भाषाओं, तो प्लूरल नहीं बोलता है। पौलुस खुद को एक भाषा वाले नहीं कहता है, वो ज्यादा भाषा वाले कहता है, ठीक है। आगे। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि में 5 ही बातें करूं। इसका मतलब क्या है? अन्य भाषा में तो बोल रहा हूं, लेकिन बुद्धि से उसको लेके अगर मैं लोगों को नए बात सिखा रहा हूं, बुद्धि से 5 बातें नहीं सिखा रहा हूं, तो आगे 20। हे भाइयों, हाँ, तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो। इसका मतलब क्या है? ये समझ में बालक क्यों ना बनो क्यों बोल रहे हैं?
फौरन के लोग बालक बन गए थे। किसको लेके? दान को लेके। किसको लेके? विवाह को लेके। किसको लेके? मंडली को कैसे चलाना है इसको लेके। किसको लेके? मूर्ति पूजा का प्रसाद को लेके। ये सब में बालक, जैसे बच्चे हैं ना, जो भी प्रसाद जहां से भी आ जाता है, खाने वाली चीज है, खा जाते हैं। लेकिन बड़े क्या करेंगे? सोचेंगे अरे ये कहां से आया है ना? तो बालक बन गए थे। किसमें? किसमें बालक? शारीरिक में क्या? किसमें? समझ में। बड़े तो हो गए, शरीर में बड़े तो हो गए, लेकिन समझ में बच्चे के जैसे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो। बुराई में बालक मतलब क्या है? गलत काम करने में छोटा बच्चा की तरह। छोटा बच्चा इतना बड़ा बड़ा गड़बड़ नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। तो बोल रहे हैं कि बुराई से बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। मतलब बड़े लोगों की तरह बनो, समझ वाले की तरह। आगे व्यवस्था में लिखा है, हाँ, तो ये कोट करते हैं, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा। तो अन्य भाषा बोलने वाला, ये कौन सी बात हो रही है? और ये भी व्यवस्था में लिखा है, मतलब पुराने नियम में लिखा हुआ है। जो हम पढ़े यासा में पढ़े ना कि ये तो परदेसी होठों से बात करेगा, तो वो उसकी बातें हो रही है। पढ़िए। और पराये सुख के द्वारा और पराये मुख के द्वारा। पराये मुख मतलब दूसरे का मुंह से। हाँ, इन लोगों से बात करूंगा। ये इन लोग कौन है? प्रभु के लोग, उस समय के लोग, ठीक है, उस समय के लोग। और ये पराये जो है ना, वो कौन लोग हैं? ये संसारिक लोग। संसारिक मतलब अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के लोग। हाँ, आगे बढ़िए। तो भी वह मेरी नहीं सुनेंगे, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे, लिखा हुआ है। व्यवस्था में लिखा है। व्यवस्था में कहाँ लिखा है? ये यशाया 28 का 11 हम पढ़े ना, उसमें लिखा हुआ है कि मैं परदेसी होठों से क्या करूंगा? बात करूंगा। किन लोगों से? इजराइल लोगों से, यहूदी लोगों से, तब भी वे मेरी नहीं सुनेंगे। तो पिंतीकुस्त के दिन में क्या हुआ है? और अभी क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो लिखा हुआ है कि मैं इनसे बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। पढ़िए फिर से। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह। हाँ, तो अविश्वासियों के लिए कैसे चिन्ह है? विश्वासी के लिए चिन्ह नहीं है, ये अविश्वासी के लिए चिन्ह। कैसे? और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसका मतलब अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए। कैसे? कैसे इसको साबित करें? जैसे विश्वासी अन्य भाषा में बातें करेगा, तो जो अविश्वासी लोग हैं क्या करेंगे? उसको सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी भाषा से, अलग अलग देश की भाषा से बोल रहे हैं ना, वो सुनेंगे। तो वो चिन्ह किसका हो गया? किसको लाने के लिए ये अन्य भाषा बोला जा रहा है? अविश्वासी। तो वो चिन्ह किसका हुआ? अविश्वासी का। लेकिन भविष्यवाणी किसका है? विश्वासी का। विश्वासी का है ना। तो विश्वासी के लिए चिन्ह है भविष्यवाणी और अविश्वासी के लिए चिन्ह है अन्य भाषा। ठीक है, आगे। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? हाँ, मतलब सब के सब बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि तुम सबके सब अगर अन्य भाषा में बोलोगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो जो बाहर वाले अविश्वासी लोग जो आएंगे ना, नए नए लोग, क्या बोलेंगे? पागल नहीं बोलेंगे। अरे ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं समझ पा रहा हूं ना कोई समझ पा रहा है, ये लोग तो पागल हो गए, बोलेंगे कि? हाँ, आगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करे और कोई अविश्वासी या बाहर वाले मनुष्य भीतर आ जाए, हाँ, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे। दोषी कैसे ठहरा देंगे?
ये भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी मतलब क्या है? परमेश्वर की बातों को रखना है। ये पाप है, ये पाप है, अगर परमेश्वर को नहीं जानोगे नरक में चले जाओगे, ये इसको बोलते हैं भविष्यवाणी। तो ये सब कर रहे हैं और बाहर वाले आके सुन गए, मतलब सुने, अरे बाप रे, अच्छा हम तो पाप के बारे में नहीं जानते थे, अभी हमें पता चल गया, तो उनको दोषी ठहरा देंगे और वो स्वीकार करेंगे कि ना ठीक है मैं पापी हूं, मैं ये बोल के वो आगे आएंगे और परमेश्वर के निकट घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। आगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। हाँ, कौन से भेद? जो गुप्त में पाप कर रहा है वो प्रकट हो जाएगा। जब ये बातें सुनेगा कि ये पाप है, ये पाप है, ये गलत है, क्या बोलते हैं, मनुष्य को नहीं मारना है ना, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये सारी बात जब बोलेंगे वो तो कर रहा है लेकिन किसी को पता नहीं, लेकिन उसका भेद प्रकट हो जाएगा। आगे और तब वो मुंह के बल गिरकर मुंह के बल गिरेगा वो कि नहीं सही में मैं गलत हूं, मैं पाप कर रहा था, ये सही है बोलते वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर का दंडवत करेगा। बस। तो अन्य भाषा बोलने से किसी को तो पता नहीं चलेगा, तो कैसे वो स्वीकार करेगा खुद के पाप को? करेगा क्या? नहीं। लेकिन भविष्यवाणी करने से वो पाप को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं सही में मैं ये मूर्ति पूजा कर रहा था, मैं व्यभिचार कर रहा था, मैं गलत काम कर रहा था, प्रभु बोल के वो क्षमा मांगेगा। आगे और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हाँ, आगे बस इसलिए इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? इसलिए हे भाइयों, वो आगे की बातों को और एक बार क्लियर कर रहे हैं। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? हाँ, जब तुम इकट्ठे होते हो, कहाँ? तो हर एक कहाँ इकट्ठे कहाँ होते हो? कलीसिया, चर्च में, कलीसिया में, हाँ, इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बता। क्या क्या करना होता है? एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है भजन। यहाँ पे आके हम भजन गाएंगे, प्रभु की आराधना किए कि नहीं किए ना, ये होता है कलीसिया। फिर क्या है? उपदेश और अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे प्रकाश और अन्य भाषा का अर्थ। तो कौन सी ऐसी मंडली में अन्य भाषा का अर्थ बोल रहे हैं? होता है तो हाँ, आगे सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हाँ, तो ये आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, और आत्मिक उन्नति हो गया तो कलीसिया की भी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि सारे काम कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है, जबकि पौलुस 14 अध्याय में आगे बोल चुके हैं। आगे यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, हाँ, तो अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बोले। बारी मतलब क्या है? आधा एक बोलने का खत्म हुआ, दूसरा बोलेगा, उसका खत्म हुआ, तीसरा बोलेगा, उसको बोलते हैं बारी बोले, एक साथ नहीं। जबकि मंडली में सब एक साथ, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा साटा है, फिर टाटा सब के सब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस बोल रहे हैं कि बारी बोलना है, एक का खत्म हुआ दूसरा बोलेगा। एक का बोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनुवाद करने वाला एक है ना, वो बोलेगा, वो सुनेगा कि नहीं सही में ये बोल रहा है, तो उन लोगों को बताएगा कि ये अन्य भाषा में ये सारे कुछ बोलता है। और एक साथ बोलने से किसका वो सुनेगा? अनुवाद करने वाला किसका सुनेगा? सुन पाएगा क्या वो? एक साथ बाकी लोग बोलेंगे तो सुन पाएगा नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि बारी से बोलना है, एक एक करके बोलना है। आगे और एक व्यक्ति अनुवाद। हाँ, तो बारी से लोग बोले और एक व्यक्ति क्या करे? और अनुवाद का इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अनुवाद मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुवाद ट्रांसलेट, लेकिन वहां पे ट्रांसलेट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इंटरप्रेट मतलब इंग्लिश में जाइए, इंटरप्रेट मतलब क्या है? उसको व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या करना। जैसे मैं कुछ दिनों से आप लोगों को क्या कर रहा हूं, परमेश्वर एक है, लेकिन वो परमेश्वर कैसा है बोल के कई सारे स्लाइड दिखा के आपको क्या कर दिया? व्याख्या कर दी। तो वो किसी का ट्रांसलेट करके बोलना नहीं है, वो इंटरप्रेट लिखा हुआ है, मतलब उसको व्याख्या करना है। कौन बोल दिया कि ये ट्रांसलेट कर बोल दिया?
ओरिजिनल में चाहिए ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, और आपको ट्रांसलेट में जाना पड़ेगा, व्याख्या करना है। आगे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, हाँ, अगर अनुवाद करने वाला अगर नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। बस, अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या करे, कलीसिया में शांत रहे। लेकिन शांत होते हैं क्या? यही तो गड़बड़ है। पौलुस कह रहे हैं कि वो जब अनुवाद करने वाला नहीं है तो वो चुपचाप रहे, लेकिन नहीं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, तो बोलते हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, हमको सब पता है, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। इसका मतलब क्या है? किसी को सुनाना नहीं है। अन्य भाषा अगर बोल रहे हैं ना, किसी को सुनाना ही नहीं है, खुद मन में बोलिए परमेश्वर से, प्रभु आपके धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, मन में बोलिए, किसी को सुनाना नहीं है। लेकिन कलीसिया में सुना रहे हैं, बिना अनुवाद के सुना रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। आगे, भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले। हाँ, तो भविष्य वक्ता के लिए मतलब उनके लिए भी बोला गया है, 2 या 3 बोले, और शेष लोग उनके वचन को परखे। मतलब क्या करें? चेक करें, ये जो हमें सिखा रहा है ये वचन में है कि नहीं, वो भी चेक करना है। आगे, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार, ठीक है, क्रमानुसार। अगर बोलना चाहता है तो उसको खड़े करिए, वो बोलने दीजिए, उसके बाद बाकी बोलेगा। तो इन वचनों को पढ़ के ये लगता है कि कोरिन्थियों की मंडली में मैं बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा, नहीं मैं, ये सारे गड़बड़ियां हो रही थी। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अगर एक बोले तो दूसरा बैठा रहे। अन्य भाषा जो है ना, अन्य भाषा सब मत बोलिए, बोलना है तो बारी बारी बोलना है, एक एक करके बोलना है, और उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। तो वहां पे इसका मतलब अनुवाद करने वाला भी वहां पे नहीं था, जैसे आज नहीं है। तो जो आत्मा जिसको बोलते हैं इविल स्पिरिट, गलत आत्मा, कोरिन्थियों में जैसे कर रहा था ना, आज की मंडलियों में भी ऐसे कर रहा है। इसीलिए चुपचाप नहीं रहते, बोलते जाते हैं, ना अनुवाद करने वाला है, ना कुछ नियम के अनुसार चल रहा है। ये गड़बड़ियां थी। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। भविष्यवाणी करो, सब सीखे, अन्य भाषा में भी बोलो, लेकिन अनुवाद करेंगे, सब सीखेंगे। और जब सब सीखेंगे प्रभु के बातों को, तो क्या होगा? सब शांति पाएंगे। आगे, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। हाँ, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। आगे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जिसका पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। देखिए, तो परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, गड़बड़ी उड़िया 33, कारण ईश्वर विशृंखलतार ईश्वर तो विशृंखला विषय काहे की नहीं, क्या क्या सेठी होती वहां पे ऐसे हो रहा था, इसलिए बोल रहे हैं कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। आप जो बोल रहे हो उसका समझ में किसी को नहीं आ रहा है तो गड़बड़ कर रहे हो, ये तो गड़बड़ कर रहे हो। अगर समझ में आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में। इसका मतलब जितने भी कलीसिया उस समय थे ना, सब में गड़बड़ी नहीं होता था। तो गड़बड़ी होता कहां था? अभी बोले, गड़बड़ी कहां होता था? गड़बड़ी कहां होता था? कौन सी कलीसिया? कोरिन्थियों की कलीसिया में। माइक से बोलिए, गड़बड़ी कहां होता था? कलीसिया में। कौन सी कलीसिया? कोरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ी होता था, लेकिन बाकी कलीसिया में गड़बड़ी नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसिया में है, गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को वो लिख रहे हैं समझाने के लिए। अब उस गड़बड़ को ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं जितने भी बातें यहाँ पे रखा गया आप उसको समझे हैं और उसको सीखे हैं। और इस वीडियो को देखने वाले आप जरूर लोगों को शेयर करिए
ताकि औरों को भी पता चले कि एक्चुअली जो है अन्य भाषा क्या है और आजकल जो बोली जा रही है वो क्या है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु कुछ समय तक प्रभु हमें एक चित्त एक मन होकर सिखाए अन्य भाषा को लेके, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस वीडियो को देखने वाले उन सभी को समझने की बुद्धि दे और जिन तक ये वीडियो पहुंचता है उनको भी समझने के लिए आप बुद्धि दे, ताकि प्रभु इन सारी बातों को हम समझ सके और आपकी उस सच्चाई के अनुसार हम आपकी सेवा को हम करने पाए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटे से विनती को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।